गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग 4.1 को कंप्लीट किए थे। तो पीछे का अध्याय अगर हम लोग देखें 4.1, तो इसमें हम लोग 2 वीडियो बनाए और पूरा चैप्टर को कंप्लीट किए। आज हम लोग 4.2 को पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से 4.1 में हम लोग घन के बारे में चर्चा किए थे, तो उसी प्रकार से 4.2 में सिर्फ और सिर्फ घनमूल के बारे में चर्चा होगा। तो अगर घन आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो फिर घनमूल बहुत आसान होगा, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा ही है। तो घन के बारे में हम लोग पढ़े क्या कि 3 संख्या को जब खुद के साथ गुना करेंगे, मतलब जैसे 2 है, 2 को 3 बार जब खुद के साथ गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होता था वो कहलाता था घन संख्या। अब यहाँ पे उल्टा होगा क्या कि आखिर ये 8 तो घन संख्या है, अब इस 8 का घनमूल क्या होगा, इस चीज़ को जानेंगे हम लोग। तो ऐसे भी पहला वाला वीडियो में हम लोग थ्योरी के बारे में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, ये होता वर्ग का चिन्ह, और इस वर्ग के चिन्ह में अगर यहाँ पर छोटा सा 3 आ जाए तो यह घनमूल का चिन्ह हो जाता है। मतलब कि अब सवाल में हम लोग को निकालना क्या होगा, घनमूल निकालना होगा। तो 1 नंबर से सवाल घनमूल का ही दिया है। अब इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल लिखा गया कि √8 और उसके आगे छोटा सा 3 दिया, तो मतलब इसका निकालना क्या होगा, घनमूल। तो घनमूल के बारे में पता गया कि जो संख्या दिया अंदर में उसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, और उसमें 3 एक जैसा संख्या जब आएगा उसमें से एक संख्या को निकालेंगे, तो वही संख्या होगा घन संख्या। तो 8 का गुणनखंड कर दिया, तो 8 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 3 बार आया तो एक बार निकाल लेंगे, तो मतलब इस 8 का घनमूल निकल गया 2। अब देखो, इसका जो 6 नंबर सवाल है उसमें थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। तो इसमें लिखा है क्या, ये कि घनमूल निकालना है बराबर 8। अब किसका घनमूल 8 निकलेगा, इस चीज़ को बनाना हुआ है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि यहाँ पे होगा क्या। तो इसको मान लेते कि यहाँ पे x है। अब इसे अगर x का मान निकाल दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगा। तो देखो, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ याद करो कि जब इधर स्क्वायर था तो उधर जाके रूट में बदल गया था। मतलब अगर इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल, अगर इधर घन है तो इधर घनमूल। तो देखो, अब ये घनमूल को दे दिया तो इधर ला के घन हो जाएगा। तो देखो, इधर घनमूल है तो उधर जाके ये घन में बदल जाएगा, तो इधर सिर्फ x बच गया और 8 का घन। तो अगर 8 का हम लोग घन निकाले तो 512 आएगा। तो मतलब इस x के यहाँ पे 512 आएगा। तो बस ये इसका आंसर हो गया। तो 1 नंबर में टोटल 6 सवाल हैं। 6 सवाल को इसी प्रकार से बनाना हो। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल। तो देखो, 2 नंबर सवाल में वही बात है कि घनमूल निकालना है। गुणनखंड सही से याद रखना होगा। गुणनखंड अगर गलत हो जाएगा तो फिर सवाल गलत होगा। तो देखो, यहाँ पे 8 गुना 27 का घनमूल, तो दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लो। अगर डायरेक्ट याद है तो लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2। 27 का घनमूल 27 का गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3। अब इसी का घनमूल, तो घनमूल का चिन्ह यहाँ पे आ गया। अब देखो, 2 3 बार है, एक बार निकल गया, 3 3 बार है, एक बार निकल गया, तो कुल मिला के 3 दूना 6 आ गया। तो मतलब 8 गुना 27 का घनमूल आ जाएगा 6। मतलब यहाँ पे गुना नहीं करना, अलग अलग गुणनखंड कर दो और 3 3 बार में से एक बार निकालना। तो 1 नंबर और 2 नंबर सारा सेम सवाल था। सारा सवाल को इसी प्रकार से बनाना होगा। अब देखो, 3 नंबर से भी वही बात है कि निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। अब घनमूल ज्ञात करने का 2 तरीका हम लोग पढ़े हैं। जब थ्योरी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे तो वहाँ पे 2 तरीका बताए थे कि एक गुणनखंड होगा और एक अनुमान विधि होगा। तो लेकिन इसमें बोला नहीं है कि गुणनखंड से बनाइए फिर अनुमान विधि से बनाएं। जब सवाल में कुछ ना बोले तो हम लोग अनुमान विधि से नहीं बनाएंगे सवाल को, हम लोग इसको बनाएंगे गुणनखंड विधि से। तो देखो, 3 नंबर में टोटल 12 सवाल है, उसमें से किसी एक सवाल को बनाते हैं। तो जैसे इसका 7 नंबर जो सवाल दिया है 10,648, इसी को बनाते हैं। पहले ही बोल चुके हैं क्या कि जिसका गुणनखंड बहुत अच्छा है उसका एक भी सवाल इसमें गलत हो ही नहीं सकता, उसका सारा का आंसर सही से निकले। तो सबसे पहले 2 से कटेगा विभाज्य के नियम से, क्योंकि अंतिम में सम संख्या है। 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर इसको हम लोग 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना 4। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एका 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एका 2। अब ये कटेगा 11 से, ये 11 का गुणज है 121 बार में। फिर ये कटेगा 11 से 11 बार में। फिर ये कट जाएगा 11 से 1 बार में। तब फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, तो 10,648 का गुणनखंड में घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 देंगे हम लोग। तो क्या क्या आ गया, 2 आ गया 3 बार और 11 भी आ गया 3 बार।
घनमूल। अब देखो 2 3 बार है तो 1 बार निकला, 11 3 बार है तो 1 बार निकला, तो 11 दूना 22, तो इसका आंसर निकल गया 22। तो मतलब अगर गुणनखंड सही रहेगा तो एक भी सवाल में नहीं फंस सकते हो। तो 3 नंबर का सारा सवाल को इसी प्रकार से बनाना होगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर सवाल, फिर से वही बात है कि घनमूल ही ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दे दिया क्या, 27 गुना 343। अब इसका घनमूल निकालना है। तो अगर तुमको गुणनखंड नहीं आ रहा तो अलग पहले निकाल लो कि 27 का गुणनखंड निकाल लो, 243 का अलग से निकाल लो, उसके बाद तब इसमें बैठा देंगे हम। तो 3 से कटेगा ये 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। उसी प्रकार से 343 का भी निकाल लो अलग से। तो 7 से 49 बार में, फिर 7 बार में, फिर 7 1 बार में। मतलब कहने का मतलब हो गया क्या कि जिसका गुणनखंड एकदम बहुत अच्छा है, कहीं भी गलती वो नहीं कर रहा, तो 100% है कि सवाल उससे एक भी गलत हो नहीं सकता है। अब देखो 3 3 बार है 1 बार निकाल लिए, 7 3 बार है 1 बार निकाल लिए, तो आंसर आ गया 7 21। तो हो गया ये घनमूल। तो 4 नंबर में टोटल सवाल दे दिया, ये 4 सवाल दिया, तो चारों सवाल को आसानी से बना सकते हो। सेम कहानी 5 नंबर में वही चीज़ की आई है। 5 का 1 नंबर सवाल दे दिया ये, 512 गुना 729। अब इसका घनमूल निकालना है। अब ध्यान देना 5 में भी वही बात है। तो ये 5 का 1 नंबर सवाल है। तो फिर से वही बात है कि अगर गुणनखंड नहीं आ रहा डायरेक्ट तो इसको अलग से कर लो। तो 512 का गुणनखंड 2, क्योंकि लास्ट में 2 है सम संख्या। तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा ये, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 2 3 6, 2 दूना 4 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 2 और फिर 2 से 1। ये हो गया 512 का गुणनखंड। उसी प्रकार से 729 का कर लेंगे अलग से। और ऐसे डायरेक्ट याद है तो बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और याद नहीं है तो गुणनखंड करो इसका, 3 से कटेगा ये। तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, 3 1 3। तो 512 और 729 का ये गुणनखंड हो गया। अब इसको बैठा देते हैं हम लोग यहाँ पे। 512 में देखो 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 2 पे घात 9 गुना 729 में 3 कितना बार, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे घात 6। अब इसका घनमूल, तो 2 9 बार है तो 3 बार निकल जाएगा। 2 टोटल 9 बार है तो 3 बार निकलेगा। देखो इस 3 बार में से 1 बार, इस 3 बार में से 1 बार, इस 3 बार में से 1 बार, मतलब कि टोटल 9 बार में से 3 बार 2 निकल गया। अब देखो 3 6 बार है तो 2 बार निकलेगा, 3 3 बार में से 1 बार निकला, फिर 3 3 बार में से 1 बार निकला, है ना। 1 2 3 इसमें से 1 बार निकल गया, 1 2 3 इसमें से 1 बार निकल गया। तब ये घनमूल निकल चुका। अब ये तो चिन्ह देंगे नहीं। अब गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 गुना 3 करोगे तो 3 दूना 6, 3 4 3 12 के 2, 3 दूना 6 और 1 7, तो मतलब कि 72 आ जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो 5 नंबर का सारा सवाल इसी प्रकार से बनाना होगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। अब देखो 6 नंबर में वही बात क्या कि घनमूल निकालना है, लेकिन अंतर क्या कर दिया कि सवाल को बहुत बड़ा रूप में दे दिया। बड़ा दे या फिर छोटा दे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात कि गुणनखंड सही होना चाहिए। गुणनखंड सही हो गया तो फिर आंसर एकदम सही निकलेगा। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 1 2, यहाँ पर डबल अंक आएगा तो 1 0, 2 8 16। चलो देखो फिर से देखो, 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14। अब देखो ये तो पूरा यहाँ तक कट गया। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 1 2 ये भी कट गया।
अब यहाँ पे 2 अंक एक साथ उतरेगा तो 1 0 आएगा, तो 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 6 12, 2 4 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, फिर 2 7 14, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 6 12, अब 2 अंक उतरेगा तो 1 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, 2 1 2, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 0, 2 4 8, फिर 2 से कटेगा ये, 2 दूना 4, अब 2 अंक उतरेगा यहाँ पे तो 1 0, 2 9 18, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 5 10, ये 2 दूना 4 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 अंक उतरेगा 0, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 6 12, फिर 2 एक ही अंक ना, 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, तो ये हो गया 32 768, फिर ये 2 से जाएगा, लास्ट में सम संख्या अभी तक आते रहा है, फिर 2 से तो 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा ये, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 4 8, 0, 2 9 18, 2 1 2, अब इसको अब किससे घटाना, अब इसको ध्यान से देख, अब आगे देखना, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 0, 2 4 8, 2 8 16, फिर ये 2 से डिवाइडिंग होगा, 2 1 2, 0, 2 दूना 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 16 है यहाँ पे, तो फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। देखो जितना भी बड़ा संख्या दे दो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर गुणनखंड सही होगा तो सवाल किसी भी शर्त में गलत नहीं हो सकता। सवाल था बहुत बड़ा, लेकिन गुणनखंड अगर सही है तो आंसर इसका हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी में बच्चा बोलेगा कि मेरे से आंसर निकला नहीं, तो उसका एक ही कंडीशन होगा क्या कि उसका गुणनखंड ही सही नहीं होगा। अब इस प्रकार से अगर टीचर बताए एक सवाल को इतना बड़ा, तब तो अगर इस चैप्टर में अगर 10 सवाल इस प्रकार से दे दे तो 3 दिन 4 दिन इसी में लग जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि गुणनखंड एकदम सही रखना होगा। अगर 8 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो गुणनखंड आना चाहिए बहुत अच्छा से, क्योंकि देखो बहुत बड़ा गुणनखंड होगा ये। अब इसमें अगर ध्यान से देखें
तो अब इसका घनमूल निकालने के लिए बोला था ये, तो 13, 42, 17, 72, 8 इसी का घनमूल। अब देखेंगे दो टोटल कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 बार 2 आया है। तो 2 पे घात 27। अब 27 बार 2 आ गया। अब इसमें से निकलेगा कितना बार, तो 3 3 में से एक बार। तो देखो 1 2 3 यहाँ से एक बार निकल गया गुना, फिर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक बार निकला गुना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक बार निकला गुना, फिर इसमें से एक बार, उसी प्रकार से इस तीनों में से एक बार, इस तीनों में से एक बार, फिर इस तीनों में से एक बार, फिर यहाँ 2 बार और यहाँ एक बार, इस तीनों में से एक बार, और लास्ट में ये 3 बचा यहाँ से एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 27 बार 2 आया है। तो 27 बार में से 3 बार में से एक बार निकालना है, मतलब कि टोटल 9 बार 2 निकल जाएगा। अब टोटल 9 बार 2 निकला तो सबको गुना करो, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, इस प्रकार से टोटल को गुना करोगे तो आ जाएगा 512। तो यही हो गया आंसर। देखो सवाल देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत ही आसान। जितना भी सवाल दिया इस 6 नंबर में, टोटल सवाल के बहुत बड़ा रूप में दिया है। तो अगर गुणनखंड सही रहेगा तो सवाल गलत होने का चांस ही नहीं। तो इसीलिए इसमें जितना भी सवाल होगा 6 नंबर में, और इसको बच्चा सही से बना ले तो जान लो कि इसका गुणनखंड बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले सवाल को उतारो, तब फिर आएगा सवाल, देखते हैं हम लोग। तो 1 से लेकर 7 नंबर तक सवाल एकदम आसान सब सवाल था। अगर गुणनखंड सही है तो सबका घनमूल निकल सकता है। मतलब सीधा सीधी बात है क्या कि 1 से लेकर 7 तक सिर्फ और सिर्फ तुमको घनमूल निकालने के लिए बताया गया। अब देखो 8 से लेकर 15 तक, 15 ही लास्ट सवाल इस चैप्टर का, इसमें भी घनमूल है, लेकिन आ गया क्या इसमें कि शब्द समस्या। इससे पहले वाला चैप्टर में भी हम लोग शब्द समस्या देखें, मतलब कि ये लिख दिया है, अब इसको पढ़ के समझना है, उसके बाद फिर आंसर निकालना है। तो देखो क्या बोल रहा है पहला सवाल में कि किसी घन का आयतन 729 घन मीटर है, तो घन की सभी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन के बारे में हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, इस चीज़ को पहले से हम बता रहे हैं। तो जब क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे घन के बारे में पढ़ेंगे। तो घन एक त्रिविमीय आकृति होता है और ये 6 वर्ग से मिल के बनता है। तो ऐसा आकृति को हम लोग घन बोलते हैं, और इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अब इसका देखो आयतन दे दिया है, तो ये 8 नंबर सवाल है। तो घन का आयतन दिया हुआ सवाल में, तो घन का आयतन बराबर दे दिया 729 घन मीटर। अब घन का आयतन होता है क्या, भुजा को 3 बार गुना करना, ये इसका आयतन होता है, सूत्र ही होता है ये 729। अब देखो इधर अगर घन है तो उधर जाके ये बदल जाता है घनमूल में, जैसे वर्ग था तो उधर जाके वर्गमूल में, उसी प्रकार से इधर का घन उधर जाके ये घनमूल में बदल जाता है। अब यहाँ से भुजा निकल जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला ही था कि भुजा ज्ञात करें। तो इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 9 गुना, ऐसे भी 3 का गुणनखंड करोगे तो भी आ जाएगा ये, या फिर हम लोग ये डायरेक्ट पता था कि ये 9 का गुणनखंड है, 729 9 का घनमूल है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर। मतलब जो चीज़ तुमको डायरेक्ट याद हो उसको तुम लिख सकते हो। तो 9 मीटर, तो घन का प्रत्येक भुजा आ गया क्या, 9 मीटर। तो इसका आंसर हो गया। अब 8 नंबर में देखो, 9 नंबर देखो, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 3375 घन मीटर है, तो इस घन की भुजा की लंबाई याद करें तो ये भी बन जाएगा। सेम सवाल है, दोनों में घन का आयतन ही दिया है, अब उसका घनमूल निकाल देंगे। 10 नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि एक पेटी में चौक के डब्बे घन के रूप में रखे हैं, यदि कुल डिब्बे 2197 हो तो बताए कि प्रत्येक तह में डब्बों की संख्या, मतलब 10 में भी घनमूल निकालना है। क्या बताया ये कि अगर इधर से 3 रखा हुआ है तो इधर से भी 3 डब्बा रखा हुआ है, इस प्रकार से पूरा डब्बा को फुल कर दिया ये। तो मतलब ये घन के जैसा हो गया, इधर का 3 और इधर का 3 और फिर इधर का भी 3, मतलब 3 तरीक़ा से इसको सजा के रख दिया। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 9 9 27, इस प्रकार से रखा है, ये घन के रूप में रख दिया इसको। अब इसका जो भी संख्या दिया ना, इसका घनमूल निकाल देंगे, तो मतलब कि इसमें जो संख्या दिया है 2197, इसी का हम लोग घनमूल निकाल देंगे। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगा घनमूल में वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर देखते हैं हम लोग आगे का सवाल।
अब आगे सवाल देखना यहाँ पे 11, 12 और 13, ये सारा सवाल में जो संख्या दिया है ना, सिर्फ उसका घनमूल निकाल दो, वही इसका आंसर है। मतलब कि सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। तो 11 में लिखा क्या कि टोटल पत्थर रखा हुआ 42,875। अब बोला कि ये घन के रूप में रखा हुआ, तो घनमूल निकालेंगे, तो मतलब एक लाइन में कितना पत्थर होगा, इस प्रकार से सवाल बोल रहा है। तो 11, 12 और 13 सेम सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिया उसका गुणनखंड कर दो, उसके बाद 3 बार में से एक बार निकाल लो, घनमूल हो गया। अब देखो 14 नंबर सवाल, ये पीछे वाला चैप्टर में भी ये सवाल था। क्या बोल रहा है क्या इसमें 13 नंबर में कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदा में दिए। यदि कुल चंदा 29,791 हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो आ ही गया, इसी में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 नंबर में कुछ अलग सवाल है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 26,244 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए और उसका घनमूल भी निकालें। तो हम लोग पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि जब गुना करने वाला इस प्रकार से सवाल आया था, तो उसमें जिस चीज़ का कमी था 3 बार पुराने के लिए, उस चीज़ से गुना कर दिए, और भाग वाला जब आया था तो जो चीज़ बचा था उससे भाग दे दिए थे। तो सवाल वहीं तक था, लेकिन इसमें सवाल को आगे तक क्या बढ़ा दिया कि ऐसा करने के बाद, मतलब गुना करने के बाद आप उसका घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस चीज़ का इसमें कमी है, तो उसी चीज़ से गुना करेंगे, उसके बाद इसका घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 2, 2 एका 2, 2 तिये 6, फिर 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा ये, 2 छके 12, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 एका 2। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 आठे 24, 3 सते 21, फिर 3 से, 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, फिर 3 से, 3 आठे 24, 3 एका 3, 27 तिये 81, 3 नवा 27, 3 तिये 9, 3 एका 3। अब देखो इसमें 26,244 के गुणनखंड में आया क्या क्या, देखो 2 आया 2 ही बार, जबकि आना चाहिए था इसको 3 बार। अब 3 आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। 3 को आना चाहिए था 9 के गुणज, 3 का गुणज में, मतलब 3 का पहाड़ा में आना चाहिए था, जबकि 3 आया 8 बार। मतलब और एक 2 का कमी है, गुना करने के लिए बोला है, और एक 2 चाहिए, और एक 3 चाहिए, क्योंकि और एक 2 देंगे तो 2 3 बार हो जाएगा, और एक 3 से गुना कर देंगे तो 3 9 बार हो जाएगा। और हम लोग को 3 3 के जोड़ा में, 3 3 के पेयर में इसमें हम लोग को करना होगा। तो मतलब इसको 2 तिये 6 से गुना करना होगा, या इसका 2 और इसका 3। तो मतलब इसको लिखेंगे कैसे कि 26,244 को 6 से गुना करना होगा, गुना करना होगा। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब बोला क्या कि गुना करने के बाद अब इसका घनमूल भी निकाल लिए। तो चलो इसको हम लोग ना गुना कर देते हैं 6 से, और इसका घनमूल निकाल देते हैं, ये घनमूल का चिन्ह। अब देखो जैसे घनमूल निकालने जाएंगे तो 6 का गुणनखंड जैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो 6 का गुणनखंड में 2 और 3 तो आ गया, तो मतलब 2 हो गया 3 बार और 3 हो गया 9 बार। तब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, 2 को 1 बार निकाल सकते हैं और 3 को 2 बार निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 को गुना करने के बाद ये वाला 3 बार हो जाएगा और ये 9 बार हो जाएगा। तो 2 3 बार होगा तो 1 बार निकलेगा, 3 9 बार होगा तो 2 बार निकलेगा। तो 3 दूना 6, 6 तिये 18, तो आंसर इसका आ जाएगा 18। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग लास्ट सवाल को देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। रुको यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे ना 3 हो जाएगा 9 बार, तो मतलब 3 उतरेगा 3 बार, ठीक है, यहीं पे गलती था ये। तो अब हो जाएगा ये 54। तो देखो 6 से गुना करना होगा, अब 6 से गुना करने के बाद कितना आएगा 54। तो मतलब 2 आंसर जो किताब में दिया है ना, तो उसमें से सबसे पहले क्या दे दिया कि इसको 6 से गुना करना होगा, गुना करने के बाद तब इसका घनमूल आएगा 54। तो बस ये हो गया, इसको पहले उतार लो। अब इस चैप्टर का देखो लास्ट सवाल 15 नंबर। अब इसमें अनुमान विधि से हम लोग को घनमूल निकालना है। ये हम लोग पहला वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि हम लोग घनमूल को 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, गुणनखंड और
अनुमान विधि। तो 14 नंबर तक जितना भी सवाल बनाए ना, सारा सवाल को हम लोग गुणनखंड विधि से इसका आंसर निकाल दिया है। लेकिन अब बोला क्या 15 नंबर में कि 1331 का आप अनुमान विधि से घनमूल निकालिए, और उसके बाद फिर और 4-5 को उदाहरण दे दिया, बोला कि आप इसका भी निकाल सकते हैं, तो किसी का सबका निकाल लीजिए। तो इसमें नियम क्या बताए थे कि दाएं तरफ से 3 अंक को तुम पहले छोड़ दो, तो दाएं तरफ से 1 2 3 अंक के बाद एक लकीर दे दो इस प्रकार से। तो इधर आ गया 331 और इधर आ गया 1। जिसमें बताए थे क्या कि इधर 3 अंक जो आया उसके लास्ट में जो संख्या है ना, तो कोई एक ऐसा संख्या बताओ कि 3 बार गुना करने से लास्ट में वही संख्या आ जाए, मतलब 1। तो ऐसा संख्या क्या होगा, 1 ही होगा। 1 गुना 1 गुना 1, 1 आ गया। तो मतलब इकाई के अंक में 1 आना चाहिए, तो क्या हो गया इसका 1। तो मतलब 331 का घनमूल निकल गया 1, मतलब इस साइड का। अब इधर बच गया 1। अब इधर का रूल क्या बताए थे कि कोई एक ऐसा संख्या बताओ कि उसको खुद के साथ गुना करने से ही संख्या पुर जाए, मतलब 3 बार गुना करने से वही संख्या पुर जाए, या फिर इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 बार गुना करने से या तो यही संख्या पुर जाए या फिर इससे कम हो। तो 1 ही होगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इधर का हो गया 1 और इधर का 1, तो टोटल कितना आ गया 11। तो घनमूल निकल गया 11। अनुमान विधि बहुत ही आसान होता है। इसमें से और एक सवाल को देखते हैं। जैसे देखो और एक सवाल दे दिया इसमें 32,768। अब इसको अनुमान विधि से बनाना है, तो फिर दाएं तरफ से 3 अंक में लकीर डाल देते हैं। अब 768 इसका घनमूल, तो किस संख्या को 3 बार गुना करने से लास्ट में 8 आता है, तो कौन सा संख्या होगा ये 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका निकल गया 2। अब इधर 32, अब किस संख्या को 3 बार गुना करने से या तो 32 हो जाए फिर 32 से कम। अब देखो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 बहुत कम है, ये 2 को करेंगे तो 8 बहुत कम है, 3 को करेंगे तो 27, 5 को करेंगे तो 125, तो ये तो होगा नहीं। मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, जो 32 से कम है, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर उसके बराबर। तो इसका निकल गया 3, इधर का 3 और उधर का 2, तो आ गया 32। तो इसका घनमूल आ गया 32। तो अनुमान विधि से बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो इसको बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो देखो 4.2 हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग सवाल को देख लिए 1 से लेकर 15 नंबर सवाल तक। तो घनमूल चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 4.1 और 4.2 में ही सारा सवाल को दिया हुआ था इसमें। तो दोनों चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीक़ा से देख लिए। तो अब देखो इसमें जो भी सवाल जो YouTube में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत है किसी सवाल में तो आप नीचे कमेंट करें, आपको रिप्लाई वहाँ पे मिलेगा, या फिर जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वीडियो में या फिर वीडियो के नीचे में, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे वाला चैप्टर कुछ हम लोग नया चैप्टर को देखेंगे, जिसका डिमांड ज़्यादा होगा। आप जो भी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट करें कि आपको इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, कोशिश करेंगे कि हम लोग उसी चैप्टर को बनाने का। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।